आधे घंटे वो बाथरूम साइड ही बंद थी। तो हम लोग बाहर उधर साइड गए, हमने आवाज़ लगाई तो हमें लगा कोई बाथरूम में और भी हो सकता। यदि अपना के लड़का या बिटिया स्कूल जात है तो हो जाइए सावधान। काहे कि रीवा से एक ऐसा सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां एक बिटिया के द्वारा एक चिट्ठी लिख के आपन जीवन लीला समाप्त कैलीन गए। वह चिट्ठी में लिखा है कि टीचर जब भी मारता था हाथ पकड़ लेता था। तब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहां अपना पंचक बता दी रीवा जिला के सिमरिया स्थित संस्कार शिक्षा निकेतन स्कूल के एक होनहार छात्रा के द्वारा अपन जीवन लीला समाप्त कैलीन गए, जैसे पूरे इलाका में सनसनी फैल गए। छात्रा के द्वारा यह कदम काहे उठागा अभी तक कौनो खुलासा नहीं भा। मौका से एक चिट्ठी मिली है, उनका फोन पुलिस के द्वारा जब्त कैलीन गया है। परिजनों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहब है कि स्कूल में छात्रा पर मानसिक दबाव बनावा जा रहा। नोट में एक संवेदनशील पंक्ति मिली है जो में लिखा है, टीचर जब भी मारता था हाथ पकड़ लेता था। मामला में पुलिस जांच जारी है, लेकिन अब तक कौनो तरह की ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जौने से परिजन और स्थानीय लोगन में नाराजगी है। लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूल के प्रबंधन और संबंधित शिक्षकन पर कड़ी कार्यवाही की जाए तथा मामला की निष्पक्ष जांच हो। निश्चित तौर पर हर बाप महतारी अपने लड़का बच्चन का बेहतर शिक्षा दे चाहते, लेकिन वो शिक्षा के मंदिर में का माहौल है का बाप महतारी जानत हैं। बच्चा कौने परिस्थिति से गुजर रहा है यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि यह पूरा मसला अब तूल पकड़ रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मामला में तल्लीनता से जांच नहीं कर रही है। हालांकि यह पूरे मसला में हमारे संवाददाता द्वारा परिवार से बातचीत की गए और परिवार के द्वारा सीधे गंभीर आरोप लगाए गए। तो सुनी पूरा बयान, रखा आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। क्या लगती है आप? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। वो मुझसे सारी चीज़ें शेयर करती थी, मतलब उससे लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती थी तो मुझे बताती थी। लेकिन अभी कुछ महीनों से वो मुझसे और मेरे भाई से दोनों से वो एकदम अपना कट गई। मतलब अपनी पर्सनल चीज़ें, उसके मन में क्या चल रही है, कोई उससे क्या बोल रहा है, कोई उसे कुछ परेशान कर रहा है या कोई भी टेंशन, मतलब ऐसे नहीं समझ में आई कि उसके मन में चलती है। तो अगर ऐसे समझ में आता तो मैं हमेशा उससे पूछती थी कि कुछ अपने बारे में बताओ, स्कूल के बारे में बताओ, किसके साथ बैठती हो, घूमती किसके साथ हो, कोई कुछ बोलता तो नहीं है। तो मतलब वो कुछ भी नहीं बताती थी, लेकिन उसके चेहरे से ऐसे हाव भाव से कभी कभी ऐसा लगा कि कोई बात है तो इसके कारण ये कट रही है, या फिर कोई से स्कूल में कुछ बोलता है, या फिर कोई किसी फ्रेंड ने वैसे कुछ बोला है, कोई चिढ़ाता हो स्कूल में, है ना। तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा था तो धीरे धीरे, लेकिन ऐसा लगा कि उसे पूछा जाए क्या हुआ तो बोलती कुछ नहीं हुआ, जब होगा तब बताऊंगी ना, कुछ हुआ ही नहीं है। हो गया। पढ़ाई करती थी, अपना कमरे में रहती थी, पढ़ाई करती थी, घर का काम करती थी। अगर कुछ काम हुआ तो अच्छे से बोलती भी थी, प्यार प्यार से बात करती थी। हाँ, और हंसी मजाक भी टोटल करती थी। जिस दिन वो 13 तारीख को स्कूल से आई तो बहुत खुश थी, बोली दीदी मैं बहुत खुश हूँ आज। फिर जब भी 2 दिन से 14 नवंबर और 15 नवंबर को वो घर में ही रही थी। इस टाइम पे वो थोड़ा डाउन हुई है। इसी 2 दिन में वो कुछ न कुछ उसके फ़ोन के ज़रिए कुछ ऐसा हुआ है, उसे पता चला हो, या फिर कोई फ़ोन से ही उसे कोई कुछ बोला हो, मैसेज किया हो, जिसके कारण वो इतना डिप्रेस्ड हो गई कि उसने बताना ज़रूरी नहीं समझा कि दीदी से भी बात करके बता दूँ। और वो 1 दिन पहले भी 16 नवंबर को उसने किया। 15 नवंबर को भी वो दोपहर में आधे घंटे वो बाथरूम साइड ही बंद थी। तो हम लोग बाहर उधर की साइड गए, हमने आवाज़ लगाई तो हमें लगा कोई बाथरूम में और भी हो सकता है। तो हम आ गए, या फिर हमने सोचा कि नहा रही होगी तो शायद अंदर आवाज़ नहीं गई होगी। फिर हम चले गए, छत चले गए, ऊपर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद 15 मिनट बाद आए तो फिर वो अंदर कमरे में लेटी हुई थी, तो हम सोचे कि चलो ठीक है, आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दूसरे दिन 1:30 बजे के आसपास मैं नीचे आई तो घर में कोई नहीं था, यहाँ अंदर भी कोई नहीं था, यहाँ कोई भी नहीं था। मेरा भाई और मैं ऊपर थे। बब्बा फ़ोन लगाए थे कि पैसा दे दो 15,000 रुपये, तो पैसे निकालने आई थी तो वो नहीं थी। फिर मुझे लगा पीछे साइड वो गई होगी, कुछ नहा वहा रही होगी, तो फिर चले गए हम लोग। फिर 3:30 के तकरीबन
लकी ढूंढा होगा उसको तो नहीं मिली। फिर हम नीचे गए, बाथरूम साइड गए, देखा तो वो सबकी हुई थी। और जो उसके लिखा हुआ उसमें मिला था, उससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये एक लड़के से बात करती थी, अंकुश कुशवाहा नाम। ये कहाँ का लड़का है? ये समरिया का लड़का है। मेरा भाई भी उसको जानता है, उसका फ्रेंड उसी था। स्कूल का? हाँ, उसी स्कूल का है, 11th कॉमर्स में पढ़ता है। हाँ, इनके स्कूल से ही इनकी बातचीत शुरू हुई है और ये फ़ोन में भी बात करते हैं। और इनका पर्सनली मैं जानती हूँ, उसके फ़ोन से भी मैंने कई बार देखा है उससे बात करते हुए उस लड़के से। और कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं उसको मना भी करती थी कि मत करो, कोई चीज़ हो तो मुझसे शेयर करो, इतना अभी ओवर मत करो, है ना? अभी नया-नया है तो थोड़ा ओवर बहुत ज़्यादा जा रहे हो तुम, अभी सँभालो और अभी जानो, अभी तुम सब में मत पड़ो, अभी पढ़ाई में ध्यान दो, 11th-12th है तुम्हारा, सब चीज़ें मत करो अभी। लेकिन वो लड़की को मैं समझाती थी, इसलिए वो मुझसे शायद इसी कारण दूर हो गई कि दीदी को बताऊँगी, दीदी डाँटेगी, दीदी मुझे और समझाएगी कि इससे बात ना करो, लड़का सही नहीं है। हालाँकि वो लगता भी नहीं था। तो मुझे नहीं पता इनकी पर्सनल क्या बात होती थी, कैसे बात होती थी। स्टार्टिंग में अप्रैल में मुझे पता चला था, तभी मैंने देखा था। उसके बाद इसने अपने फ़ोन में लॉक लगा लिया, ना कुछ बताती, ना कुछ शेयर करती। हम रहते भी थे साथ में तो हमारे सामने कभी बात नहीं करती थी, कभी भी नहीं। जब मैं सो जाती तब मैं कभी उठती बीच में तब देखती तो वो फ़ोन चलाती रहती, तो उसको डाँट के बोलती कि सो, फ़ोन रखो। हुँ, बाकी हमें इसके बारे में नहीं पता कुछ। टूर में कुछ घटना घटी थी कुछ? टूर में ये लोग गए थे साथ में, इसकी फ्रेंड ने भी गई थी, तो टूर से जब आई थी तो थोड़ा डाउन थी, तो टायर्डनेस के कारण भी हो सकता है, 2 दिन सोई ना हो बच्ची, या फिर घूम फिर के आना, थोड़ा ट्रैवल हो जाता है तो शरीर थोड़ा थक जाता है। लेकिन अभी 1 हफ्ते से, अभी जो 13 नवंबर को ही वो बहुत खुश थी। स्कूल भी गई थी अच्छे से, सबसे बात कर रही थी। फिर 2 दिन के अंदर इसके फ़ोन में पता नहीं क्या हुआ कि ये ऐसा कर ली। 2 दिनों के अंदर ही इसके साथ कुछ हुआ है ऐसा, जो नहीं बर्दाश्त कर पाई। आपका संदेश किसको कहना चाहते हैं? मेरा संदेश सिर्फ़ एक ही लड़के को है, जो जिससे वो बात करती थी। क्या माँग? हो सकता है कि उसने कुछ बोला ना हो, कोई ऐसे कि ब्लैकमेलिंग वग़ैरह ना हो, लेकिन कुछ समझाने की प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। क्योंकि उसके फ़ोन में भी बहुत सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट थी कि मैं साबित नहीं कर पा रही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मैं अब साबित नहीं कर सकती। कि मोबाइल में मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में होती थी और एक दो इंस्टाग्राम। ये और बात आपकी ये होती। जी बोलिए क्या कहना? मैं कहना चाहता हूँ कि बच्ची स्कूल से आती थी, घर में रहती थी, जिस तरह से सब नॉर्मल काम करती थी, उसी तरह से डेली काम करती थी। इसके पहले से कोई आवाज़ नहीं हुआ कि मानो ये ऐसा कुछ एक कदम उठाएगी। घर में कोई किसी ने डाँटा वाटा भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कहा उसको, हैं? सब पढ़ने के लिए बच्ची थी, पढ़ने में अच्छी बच्ची थी। ऐसा अपने पता चला है कि विद्यालय से टूर आने के बाद बच्ची कुछ हाँ, कुछ मेंटली रहती बच्ची जब से टूर आई है से आई, तो सब लोग घर में बिज़ी थे बहुत से खेती किसानी का टाइम है, खेती किसानी में सब लोग बिज़ी थे। अब उसको बच्ची को ज़्यादा मतलब पढ़ नहीं पाए कि क्या कैसे, लेकिन बच्ची थोड़ा नज़रें चुराती थी, ऐसा लग रहा था। और उस घटना घटित होने के बाद ऐसा लगा कि ये शायद नज़रें चुरा रही थी, कुछ न कुछ छुपा रही थी। हुँ। अब अचानक इतना बड़ा कदम उठाया है, घर में तो थोड़ा देखी कि कोई नहीं है इस टाइम, हैं? अचानक बाथरूम में गई, हैं? बाथरूम उस टाइम दोपहर का टाइम था तो कोई जाता नहीं है बाथरूम, पीछे साइड है। अब वहाँ पर कोई जानकारी नहीं थी कि कोई क्या कर लेगी। अब क्योंकि बाथरूम में गई कोई तो सोचा कि कोई अंदर बाथरूम में होगा, कोई मतलब उसको खोलने की कोशिश नहीं किया। तो अब बच्चे लोग फिर देखे, छोटे बच्चे, उनकी बहन है जो हमारी बड़ी बच्ची, और बालक बोले कि पापा दरवाज़ा बहुत देर से नहीं खुल रहा है, बच्ची अंदर है और बोल भी नहीं रही। हो गया, हम लोग दौड़े-दौड़े गए, देखे दरवाज़ा खुल गया, दरवाज़ा ठोके खूब, आवाज़ लगाए, फिर भी आवाज़ नहीं आई। नीचे से मोबाइल से देखे, तार से तो झूल रही थी। हो गया, आने-फाने में तुरंत उस दरवाज़ा तोड़ा गया उसका। तोड़ के निकाल के लाए। हुँ, हम लोग बस इतना ही जानते हैं तो आपको किसके क्या प लगता है कि पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है, विद्यालय से जुड़ा हुआ कहीं न कहीं कुछ घटना कहीं न कुछ ऐसा लगता है कि वो कोई राज छुपाए हुए थी, कोई उसको ब्लैकमेल टाइप से कर रहा था। वो ऐसी बात थी कि मानो घर में शेयर नहीं कर सकती थी, है ना? कि घरवालों को पता ना चले।
कोई स्कूल में ऐसी घटना घटी कि उनको जानकारी थी स्कूल वालों को, है अब यहाँ ना जानकारी मिले, है हर चीज़ शेयर करती थी, लेकिन इस चीज़ को शेयर नहीं किया उसने। पुलिस से क्या मांग करते हैं? पुलिस से हम चाहते हैं कि उस पे जो घटना स्थल जिस दिन घटना हुई है उस दिन किसका फ़ोन आया, कौन कॉल कर रहा था उसके पहले, उसके घटना के पहले कौन उसको कॉल कर रहा था, कौन उसको मानो किससे वो बात कर रही थी, ये जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने वैसे पासवर्ड लॉक कर दिया फ़ोन की यहाँ पर किसी को पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो उस मोबाइल में कॉल डिटेल निकाला जाए कि इसके पहले किससे बात कर रही थी, 2-3 दिन से वो किससे आदमी से जुड़ी हुई थी, कौन सी सहेली थी, कौन सा वो था कि ये इस तरह से मानो हरकत की कि इसने मोबाइल लॉक किया है। मैं चाहता हूँ उस मोबाइल को डाटा को खोला जाए उसके, और उससे जानकारी निकाली जाए। हर में किसी को ये जानकारी नहीं है कि किसी बात क्या कर रही। ये अगर आपके यहाँ घटना घटी है, व्यक्ति ने सुसाइड किया है, जी बताइए कैसे घटना घटी, क्या कुछ मैटर? मैटर अब तो सोसाइटी नोट लिख कर गई है, और उसमें तो अभी तक हम लोगों को दोषी आदमी नहीं समझ में आया कि कौन है कौन नहीं है। उसके मोबाइल लॉक होने के कारण से उसका दोषी नहीं पता चला, पुलिस उसको ले गई। सोसाइटी जो नोट लिखा है उसको भी ले गई। अब हम ये चाहते हैं कि यदि कोई दोषी है तो दोषी को बख्शा ना जाए, और किसी निर्दोष व्यक्ति को माने प्रताड़ित न किया जाए, किसी को कि कोई प्रताड़ित करे, पुलिस उसको उससे पैसा दाम ले, ये नहीं चाहता। इस वजह आपको सामने दिख रही है बच्ची की सुसाइड की? अब बच्ची की सुसाइड की वही नोट के जो उसने लिखा है उसी वजह को हम मान रहे हैं कि उसको कुछ न कुछ, अपने घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी आपसे बताएं, वहाँ उसको हमको समझ में आ रहा है कि अब माने को इतना बड़ा कदम उठाया तो क्यों उठाया। कहाँ जुड़ा मामला लग रहा है? विद्यालय से जुड़ा मामला? अभी हम तो यही कहेंगे कि विद्यालय से मामला जुड़ा है। कौन से विद्यालय में पढ़ती थी? संस्कार पब्लिक स्कूल सिमरिया में। हाँ? और किसका नाम? का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,